হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আবারও চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিওটা হলো যে পাকিস্তানি একটা ইউটিউব চ্যানেল যে আমাদের বাঙালিদেরকে নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছে এবং তারা একটা কনফারেন্সের আয়োজন করেছে। তো আমাদের বাঙালিদেরকে নিয়ে ওখানে আলোচনা হয়েছে এবং আগে এবং পরে। তো টোটালি চলুন দেখা যাক যে ওরা আমাদেরকে নিয়ে কি বলে এবং কি মন্তব্য করে। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि लाहौर में एक पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें यहाँ के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके यूथ के प्रेजेंट यहाँ पे आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है, मैं और ये मेरे साथ दिल नहीं कर रहा है, वो इंटरव्यू लेंगे लोगों से कि वो यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं और बंगाली लोग कम्युनिटी के लोग भी आए हैं, कुछ कराची के बंगाली भी आए हैं, कुछ बांग्लादेशी भी आए हैं। तो जिसमें उन लोगों से राय ली जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को कैसे आपस में मजबूत किया जाए और दो कंट्रीज़ कैसे आपस में करीब आएँ। आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे बड़े दोस्तों का एक आने से पहले एक सवाल था कि आखिर ये टॉपिक क्यों, पाकिस्तान बांग्लादेश पे ही क्यों बात करेंगे। इकबाल डे है, इकबाल पे बात करते हैं। कुछ दोस्तों ने भी फ़ोन करके कहा इकबाल पे बात करो, पाकिस्तान बांग्लादेश पे बात करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको इसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि बचपन से अब तक अपने वालिदैन की आंखों में या अपने बुज़ुर्गों की आंखों में, जैसे अब शायद नज़ीर चौधरी साहब भी बता रहे थे और भी हमारे जो बुजुर्गान हैं, उनकी आंखों की नमी अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जब बांग्लादेश की बात करें, 71 की बात करें, उनकी आंखें नम। हम बहुत अरसे से सोच रहे थे कि हम इस टॉपिक पे बात करें, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने का इरादा उस दिन किया जिस दिन इजरायली नौजवानों को न्यूयॉर्क की सड़कों पे ये प्ले कार्ड उठा के एहतजाज करते देखा कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। मैंने कहा अगर ये 40 साल 1400 साल पुराना अपनी हार को नहीं भूलते तो हम 50 साल पहले जो हमारे मुसलमान भाई हमसे अलग हो गए हम उन्हें किस तरह भूल जाएंगे। अल्लाह की ज़ात खैर करे, हमारा लाएअमल इसमें मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर जद्दोजहद होगी। शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 नकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद, पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 नकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी। अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता। बांग्लादेश का जो रोज़ रोज़ भारत पानी रोक देता है और उसका एक और अजीब आइडियोलॉजी है बांग्ला भूमि के नाम से, जो वो अपने मगरिब के अंदर हिंदू रियासत का क़याम बनाने के लिए जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जो पुष्ट पनाही कर रहा है, उसको भी दुनिया के सामने हम लोग बेनकाब करेंगे। बहुत जल्द ढाका के अंदर हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैरिज ब्यूरो का क़याम, स्कॉलरशिप्स दिलवाने के लिए सियासी किरदार अदा करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर से जो सारी कानून साजी इस हवाले से की जाएगी वो भी इस एजेंडा का हिस्सा है। बंगाली ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हम मिलेंगे। मैंने ये सोचा था कि आज की जो 50 साल के बाद, मुझे याद है, आज भी वो याद है, वो सीन मुझे याद है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मुझे 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था। लेकिन 50 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक ज़ख्म मिला था। उस ज़ख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और 50 साल 55 साल के बाद जाके मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर
वही बात की है। अगर हम चंद साल मज़ीद पहले बात करते तो गद्दार कहलाते। दादा भी यही कहा करते थे, वाले साहब ने भी यही कहा कि शेख मुजीब की जब बातें करते थे तो उनकी आंखों में आंसू हमने देखे हुए हैं कि कितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन हमने उसे गद्दार कहा। खैर, ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए कि कमानत के तौर पर एक बात थी जो मेरे तक भी पहुंची कि शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 निकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद, पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 निकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते, तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था। शेख मुजीब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया था। इसके बाद इंशाल्लाह एक पॉइंट और भी है, पाकिस्तान टेलीविज़न ढाका का क़याम, मतलब ये पाकिस्तानी नशरियात को जो है वो बंगाली में कन्वर्ट करके ढाका के अंदर और बांग्लादेश के अंदर चलाने का इंतज़ाम करने के लिए हम सियासी जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश टेलीविज़न इस्लामाबाद का क़याम, मतलब ये कि बंगाली नशरियात को उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट करके पाकिस्तान में चलाने के लिए हम लोग जो है अपना एक सियासी किरदार अदा करेंगे। दोनों ममालिक के अंदर इंशाल्लाह दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए एक प्राइवेट प्रोडक्ट। তো দর্শক, ভিডিওটা এইটাই তো দেখলেন। তো আমি কিছু বলতে চাই এই ব্যাপারে যে আসলে পাকিস্তানের যে তরুণ প্রজন্ম, ওনারা বুঝতে পেরেছে যে আসলে 1971 সালে যে এই ঘটনাটা ঘটেছে, আসলে এই ঘটনাটা বাংলাদেশের সাথে একদমই অন্যায় হয়েছে। তো ওনারা বুঝতে পারার কারণে ওনারা আমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। তো আমি এটাই বলবো যে দেখেন, আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। কারণ দেখেন, আপনারা কিন্তু বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু কখনো আপনারাই মাপ চাচ্ছেন। কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন, আপনাদের গভর্নমেন্ট কি কখনো আমাদের কাছে মাপ চেয়েছে? যে আপনাদের সরকার প্রধান কি কখনো আমাদের কাছে কিংবা আমাদের সরকার প্রধানের কাছে যে ক্ষমা চেয়েছে যে হ্যাঁ, আমরা এই জিনিসটা যেটা করেছি তোমাদের সাথে 1971 সালে, আসলে এই জিনিসটা আমাদের ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে, যে তোমাদের কাছে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি? করেছে? করে নাই। কিন্তু আপনারা যে তরুণ প্রজন্ম, আপনারা বুঝতে পেরেছেন আসলে যে যা করেছে 1971 সালে, আসলে এটা অন্যায় হয়েছে। দেখেন, যখন 1947 সালে যখন ভারত থেকে যখন আমরা পাকিস্তানকে যখন শাসন করেছি, মুক্ত করেছি, তখন কিন্তু আমরাই কিন্তু বাঙালিরা মুক্ত করেছি। সবার আগে কিন্তু আমরাই বাঙালিরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছি যে আমরা আলাদা হয়ে যেতে চাই, আমরা আলাদা রাষ্ট্রভাবে পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র হিসাবে আমরা চাই। তো তো সব দিকে সব কিছুতেই আমরা ছিলাম। যে কোনো আন্দোলন হোক, যে কোনো ত্যাগ হোক, যে কোনো রক্তপাত হোক, সব কিছুর ভিতরে কিন্তু আমরা বাঙালিরা সবসময় কিন্তু পাকিস্তানের পাশে কিন্তু দাঁড়িয়েছি। কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করেন, আজকে পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার প্রশ্ন যে সব কিছু ভিতরে কিন্তু আমরা বাঙালিরাই কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করেছি, কিন্তু সেই আমাদের সাথেই কিন্তু আপনারা পাকিস্তানিরা কিন্তু অন্যায় করেছে। তো আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে বাঙালিরা কখনো দেখেন অন্যায় করেছেন, আমরা কিন্তু ভীরু না, যে আমরা কিন্তু সেই অন্যায়ের কিন্তু প্রতিবাদ করে এবং আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছি। তো বাঙালিরা কখনো ভয় পায় না। আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে যে আপনারা কিন্তু আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উনি কিন্তু পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কিন্তু নির্বাচন করেছিলেন, উনি কিন্তু নির্বাচনে জয় লাভও করেছিলেন। কিন্তু আপনার দেশের শাসকরা যে ওনাকে ক্ষমতা যেতে দেন নাই, কেন দেন নাই? যে তো ভিডিওটা আজকে আর বেশি বড় করব না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।